एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 11 बज चुके हैं और आज डे है संडे। जो मेरी मॉर्निंग की रूटीन रहती है वो निपटाई मैंने और उसके बाद तुरंत मैं लग चुकी हूँ खाना पकाने के लिए। यानी ये हमारा खाना है दिन का। और आज मेरे को बनानी है गुजिया। आज संडे है और बुधवार को होली आ चुकी है, तो ये पहले बनाकर रख देंगे ना तो अच्छा रहता है। उस दिन तो हमें थोड़ा बहुत मौज मस्ती भी करनी होती है बच्चों ने, तो पहले ही ये मैं बनाकर रख देती हूँ और 10-15 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं, खा सकते हैं। बाकी बिल्कुल आसान तरीके से मैं गुजिया बनाती हूँ कम सामान में। तो पहले तो बस मैंने यही सोचा कि मैं दिन का खाना बनाकर रख दूँ। इसके बाद गुजिया बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने आज सोचा चलिए कढ़ी बनाती हूँ। कढ़ी बनाए हुए बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट यहाँ कढ़ाई रख दी है। और हमेशा मैं ना तड़के में बेसन भूनती हूँ। प्याज भूनना है, उसके बाद बेसन भूननी है। तो वैसे ही मैं कढ़ी बना रही हूँ। और ये जो लस्सी है फ्रेंड्स, मैं गाँव से लाई थी बोतल भर के। वो मेरी एक बोतल फ्रिज में बची हुई थी, तो उसको ही मैं तड़का लगा रही हूँ। बाकी भुनी हुई भूनकर ना मेथी पीसी होती है वो भी मैंने ऐड की, नमक वगैरह। यहाँ कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, बॉईल हो चुकी है और अच्छे टाइम के लिए बॉईल करेंगे। इसके बाद इसमें मैंने बूंदी ऐड करनी है। बूंदी वाली कढ़ी थोड़ी जल्दी बन जाती है। पकोड़े वगैरह फिर ना अलग से ही बनाने पड़ते हैं, तो आज मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। मैंने सोचा चलिए जल्दी जल्दी ये सिंपल वाली कढ़ी बना लेती हूँ। इसमें मैंने ऐड कर दिया है हरा धनिया, यानी कढ़ी मेरी बनकर हो गई है रेडी। इतने टाइम में हस्बैंड जी लगे थे फ्रूट कट करने में, यानी पपाया। तो ये लाए थे मॉर्निंग टाइम, हम वो करने गए थे। तो ये पपाया ना 3 kg का था। आप सोचिए आजकल इतने बड़े बड़े साइज के आ रहे हैं। हमने बोला छोटे साइज का, बोला आपको मिलेगा ही नहीं कहीं भी जाओ। तो सच में ऐसे ही आ रहे हैं आजकल। तो मैंने हस्बैंड जी को बोला कि आप ना कट करके एक बाउल भर दो, फिर जब दिल किया तब खा सकते हैं। यानी पूरी खाने पीने की हमने तैयारी कर देनी है। और पपीता एक ऐसी चीज़ है, ये ना फिर जल्दी ही सड़ जाता है। जब तक कट करके ना रखें तो बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो इन्होंने ये काम कर दिया। इसके बाद लगेंगे हम अपनी गुजिया बनाने में। तो हस्बैंड जी गए थे मार्केट, वो कुछ एक सामान लेकर आए हैं। साथ में ही मैंने हस्बैंड जी को बोल दिया था गरी करनी है कद्दूकस। वो जो पक्का गोला है ना, उसमें डिब्बे में भरा हुआ वो करनी है कद्दूकस। इसमें साइड में गिरेगी। ये ले आए हैं गुजिया का सामान। पहले तो मैंने इलायची मंगाई थी, इलायची खत्म हो गई थी हरी वाली। तो बहुत अच्छी इलायची आ रही है आजकल, हरी हरी बिल्कुल। और सूजी मेरे पास थी पहले की, बट थोड़ी थी तो थोड़ी मैंने और मंगवा लिया आधा kg। और थोड़ा सा मैदा भी था, थोड़ा मैंने और मंगवाया। तो जो कम सामान था वो मंगवा लिया। दूध मंगवा लिया फुल फैट वाला, ताकि अगर आपके पास मलाई है तभी तो बेस्ट है, थोड़ी मलाई भी डलेगी। देते हैं ना, पहले का बना हो तो ठीक रहता है। चलिए जी फटाफट लग जाते हैं गुजिया बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले शुरुआत होगी मैदे को छानने से। एक डिब्बा मैंने पहले का फिलअप करके रखा था, वो पूरा आधा kg मैदा था, उसको छान लिया है मैंने। और आधा kg का एक पैकेट ये और लाए थे, उसको मैंने आधा छाना, यानी पौना kg मैदा मैंने लिया है। और इसमें घी ऐड करेंगे, तो मेरा घी ना फिनिश हो चुका था। एक डिब्बा रखा है मैंने, उसमें फिलअप करती हूँ। इसको मैंने किचन में खाने के लिए रखा था, तो फिर ट्रांसफ़र कर लिया इसमें। गांव से लाते हैं ना हम घी, तो फिर इस डिब्बे में रखती हूँ मैं किचन में। तो चलिए जी नमक ऐड कर लिया है थोड़ा सा। और यहाँ ना हस्बैंड जी देखिए कद्दूकस करके ले आए हैं गरी। तो मैंने नमक ऐड किया है, साथ में घी
घी जरूर ऐड करना है, इससे जो हमारी गुजिया है वो खस्ता बनती है। इसके बाद इसको मसलना है अच्छे से। मैंने ना अंदाजे से ही इसमें घी ऐड किया, यानी कोई आधी कटोरी के करीब था घी। और इसके बाद मसलना है, फिर हाथ से दबाकर देखना है, इसका ना एक बंद रहा है लड्डू जैसा, तो ये परफेक्ट है। उसके बाद हल्का हल्का गुनगुना पानी ऐड करके इसको गूंद लेना है अच्छे से, और बिल्कुल सॉफ्ट गूंदना है, ज़्यादा हार्ड करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा ही लिचपिचा भी नहीं होना चाहिए जैसे हम भटूरे के लिए गूंदते हैं, मीडियम। तो देखिए मैंने सॉफ्ट जैसा डो लगा लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल डाल दिया है अच्छे से, ऊपर रख दिया है कपड़ा, इससे थोड़ा ना सॉफ्ट रहेगा हमारा मैदा। और चलिए जी अब तैयारी करते हैं इसकी स्टफिंग की। कढ़ाई रख ली है, मैं देसी घी में बना रही हूँ तो देसी घी ऐड किया और इसमें काजू बादाम ऐड किए हैं। इनको अच्छे से भून लेंगे, बढ़िया जैसे मतलब तल लेना है। इसमें जब हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू आएगी इसको निकाल लेना है। इसी कढ़ाई में मैंने जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है उसको ऐड किया है। नारियल फ्रेंड्स हमने मतलब बड़े बड़े साइज के 2.5 नारियल थे, मैं नारियल ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, बहुत टेस्टी होता है गुजिया में खास करके। देखिए हल्की हल्की धीमी धीमी खुशबू आएगी ना इसमें नारियल में, तो समझिए हमारा नारियल भुन चुका है। और इसके बाद जो मैंने दूसरे ड्राई फ्रूट डाले थे तल करके, उनको ना ब्रीक ब्रीक कट कर लेना, बिल्कुल ब्रीक ब्रीक। ये ठंडे भी हो चुके हैं तो मैंने फटाफट परात में इनको कट कर लिया है। इसके बाद जो हमारा नारियल है उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसी ही कढ़ाई में मैंने देसी घी ऐड किया है और इसके बाद डाली है सूजी। सूजी की अगर मैं क्वांटिटी बताऊं तो आधा केजी सूजी है, तो मैंने आधा केजी सूजी पूरी ऐड कर दी थी। तो इसको भून लेंगे देसी घी में अच्छे से। और मैं 2-3 इलायची कूट करना अच्छे से इसमें डाली हुई है, क्योंकि इलायची की खुशबू बहुत ही बढ़िया होती है इसमें। फ्लेम सिम रखनी है और सबसे ज़्यादा टेस्ट इस सूजी का ही है। सिम फ्लेम में इसको भूनना है धीरे 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 धीरे। फ्रेंड्स टाइम तो लगेगा बट फिर अपने जो घर की हाइजीनिक चीज़ होती है उसके तो क्या ही कहने। इसमें मैंने दूध ऐड किया है, साथ में मलाई भी आप ऐड करें। मैं फुल फैट दूध लाई थी आधा केजी, तो आधा केजी अगर नाप की अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए 1 कटोरी आपने सूजी की डाली है तो 1 कटोरी आपकी दूध की जाएगी। इसके बाद आप आधी कटोरी के करीब मलाई डाल लीजिए और अब बारी आएगी इसको अच्छे से पकाने की। ये जो हमारी सूजी और हमने डाला हुआ है दूध मलाई, इसका एक प्रकार का खवा ही बनाना है, यानी इसको भून भून करके ऐसा बना देना है ये जो हमारी सूजी है बिल्कुल ना अलग अलग हो जाएगी और जो दूध है इसका मावा बन जाएगा। यानी अलग से मावा डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। मावा महंगा भी है और मिलावटी भी होती हैं बाहर की चीज़ें, तो घर पर आप ये ट्राई कर सकते हैं और सस्ते प्राइस में ये बन जाएगी। इससे करना है इसको। साथ साथ में मैंने यहाँ पर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है, इससे बनेगी चाशनी। तो डबल चूल्हे में काम करना पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगता है। सूजी हमारी भून चुकी है, इसको भी मैंने उसी परात में ऐड कर दिया जिसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स थे। इसको ना मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया फैन के नीचे। यहाँ आते हैं हम चाशनी की तरफ। चाशनी में मैंने बड़ी बड़ी 2 कटोरी डाली है चीनी के, अंदाजे से डालती हूँ मैं चीनी, और इलायची इसमें ज़रूर जाएगी। चाशनी में हल्की हल्की खुशबू आती है, बहुत ही बढ़िया। बाकी चाशनी पकने रख दी है और दूसरी साइड में ग्राइंड करूँगी चीनी। चीनी की मैंने 1 कटोरी ली है। चीनी तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक ही डाल सकते हैं, जैसा आपको मीठा चाहिए। मैं थोड़ा कम मीठा रख रही हूँ क्योंकि फिर मैं चाशनी में भी डिप करूँगी इनको। और पीछे आपको ना पर्दे हिलते हुए दिख रहे होंगे, मैंने फैन छोड़ा हुआ है इसको ठंडा करने के लिए मावे को।
डायरेक्ट मावे में आप ना डालें जब गर्म, ये जो ड्राई फ्रूट है ना, इसमें डायरेक्ट पीसी हुई चीनी बिल्कुल ना डालें। अगर गर्म में आप डालेंगे तो ये जो चीनी है पूरी चिपचिपी हो जाएगी, ऐसे मतलब ये समझिए कि जितनी भी स्टफिंग है वो खराब हो जाएगी। पहले ड्राई फ्रूट ठंडे करने हैं, उसके बाद पीसी हुई चीनी इसमें ऐड करनी है। मिक्स कर लिया है अच्छे से। तो चलिए जी, हमारी स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है। इसके बाद ना टाइम हो चुका था हमारे खाने का। बच्चे बोल रहे थे मम्मा भूख लग गई है, तो मैंने सोचा चलिए चावल भी साथ साथ में ही रख देती हूँ पकने के लिए, बच्चे खाना खा लें। क्योंकि इसके बाद ना फिर ये जो गुजिया है इसको बेलने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, इसके बाद तलना भी है, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया था। यहाँ चावल पक चुके हैं, गैस ऑफ करते हैं। और इस साइड चाशनी भी बन चुकी है हमारी। एक तार की चाशनी बनानी है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा थिंक नहीं रखना है इसको, सिर्फ एक तार की। तो इसकी भी गैस करते हैं ऑफ। पहले मैं खाना दे लेती हूँ सभी को, उसके बाद आराम से मैं गुजिया बनाऊंगी, क्योंकि टाइम हो गया खाने का। फटाफट से मैंने सभी को खाना दिया, खुद भी ना थोड़ा सा खाना खाया, मेरे को इतनी भूख थी भी नहीं, बट मैंने खा ही लिया। मैंने सोचा एक बार गुजिया बनाने बैठे ना, फिर वहाँ टाइम लग जाएगा। सभी को खाना खिलाया, फिर बैठ गए हम गुजिया बनाने के लिए। यहाँ ना जो लिविंग रूम है, चटाई के ऊपर सारा सामान रखा और मैं और हस्बैंड जी बैठ गए यहाँ पर गुजिया बेलने के लिए। इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है फ्रेंड्स, तो मैंने हेल्प ली हस्बैंड जी की। आज संडे था, मैंने सोच कर रखा था कि बुधवार को होली है और संडे वाला दिन हस्बैंड को फ्री है, तो मैं इस दिन गुजिया बनाऊंगी। क्योंकि ये ना मेरे को बहुत ही बढ़िया, देखिए बेल कर दे रहे हैं और मैं फिर ये जो सांचा जैसा है इसके ऊपर रख रही हूँ और स्टफिंग भर के ना इसको बिल्कुल फोल्ड करके मैं गुजिया बना रही हूँ। ऐसे थोड़ा आराम मिल जाता है, कोई हमारे साथ हेल्प करवा दे, क्योंकि गुजिया बनाने में अच्छा खासा टाइम लगता है। और हर एक साल की तरह इस साल भी मैंने गुजिया घर पर ही बनाई। आपने पिछले साल भी मेरे YouTube चैनल में देखा होगा, जो मेरे से पहले के जुड़े हुए हैं। हर एक साल मैं खुद ही बनाती हूँ। वैसे हमारे ना नहीं बनाई जाती थी, मैं गांव की रहने वाली हूँ, बट जब मैं बाहर लगी रहने तो धीरे धीरे मैंने देखा। कम से कम 8-9 साल से मैं ये बना रही हूँ। पहले ये अच्छी नहीं बन रही थी, फिर धीरे धीरे ये अच्छी बनने लग पड़ी। अब तो बाहर की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ देखिए ऐसे ये सांचा मिलता है एक, वो ले लेना है, इसके ऊपर पूरी जैसी बेल कर रख देनी है, स्टफिंग भरनी है। जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको हम निकाल देंगे। और देखिए जी हमारी ये जो गुजिया बन गई है ना, अगर खुल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। हाथों से इसको ऐसे ना एक उंगली और एक अंगूठे की सहायता से फोल्ड कर करके इतना परफेक्ट डिजाइन पड़ता है ना, और हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। ये देखिए मैंने कितनी गुजिया बना दी है। आज हस्बैंड जी घर में थे, तो ये समझिए कि मेरा आधा टाइम लगा। और पिछली बार जब मैंने बनाई थी ना अकेली ने, तो इसका डबल यानी पूरा दिन, तो अच्छा खासा टाइम लगा। बट बहुत ही हमने गपशप लगाई, हंसी मजाक वगैरह, और साथ में हमारा काम भी हो गया। ऐसे मिल बांट कर काम करने से ना काम का पता नहीं चलता है। कर दिए हैं और अभी इनको तलना है। तो चलिए चलते हैं तलने के लिए। अब इनको लेकर चलते हैं किचन में, सारा सामान। बट थोड़ा सा रेस्ट हो गया, यहाँ बैठ कर हमने ना इनको बेल लिया, अच्छे से स्टफिंग कर ली, तो अब इनको तलने का काम बचा है। जितनी भी गुजिया बनाई थी उसको ले आए हैं किचन में, सारी रख दी है यहाँ पर। और साथ में ही कढ़ाई भी रख दी है गर्म होने के लिए। रिफाइंड ऑयल लाए हैं, वैसे तड़के में हम सरसों का ऑयल ही यूज़ करते हैं, बट आपको पता है इसकी स्मेल होती है सरसों के ऑयल की, तो फिर रिफाइंड ऑयल ही इसको तलने में यूज़ होगा। बाकी अभी ही ये कैंटीन से लाए थे, तो इसको मैंने अभी ही ओपन किया।
तो चलिए तेल डाल लेते हैं और इसके बाद बारी बारी पूरी गुजिया को हम तलते हैं। इसको तलने का बेस्ट तरीका है, तेल को ज़्यादा ही गर्म नहीं करना है, मीडियम ही गर्म करना है, उसके बाद ये डाल देनी है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो इसके ऊपर ना बबल बबल बन जाएंगे और फिर ना वो भुरभुरी जैसी हो जाएगी। तो मीडियम गर्म करना है, उसको अच्छे से तलना है। इसके बाद मैंने चाशनी में डाल दी है, आप देख रहे हैं। और ये जो मेरे हुए थे 4 बार मैंने इसको डाला था, यानी 4 बार मैंने निकाला। और क्योंकि ज़्यादा थी, एक्स्ट्रा थी, और तेल भी मैंने अच्छा खासा डाला था, बट फिर ज़्यादा ही क्वांटिटी में डालें। अगर 2-4 डालेंगे तो जल्दी जल जाती है। उसके बाद वहाँ तलना है, चाशनी में डिप करना है। और चाशनी में ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, मतलब 1 मिनट से पीछे डिप करना है, फिर निकाल करके अलग रख लेना है। अगर आपको चाशनी वाली पसंद है तो आप चाशनी वाली बनाएं। देखिए ऐसा कलर आएगा है, तब निकाल लेना है और चाशनी में डाल लेना है। फिर चाशनी में रखना है 1 मिनट तक, फिर उसमें से निकाल करके साइड में। तो ये हमारी गुजिया पककर हो जाएगी रेडी, बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको चाशनी वाली नहीं बनानी है तो आप डायरेक्ट इसको तल लीजिए और साइड में रख दीजिए। मैं चाशनी वाली इसलिए बनाती हूँ क्योंकि ये जो दूसरी होती है ना बिना चाशनी के, मेरे को सूखी सूखी लगती है, और साथ में ना फिर लास्ट में वो भुर करके सारी वो हो जाती है भुरभुरी जैसी। इसी रीजन से पूरी फैमिली हम यही खाते हैं। बाकी घर में ही बनाई, क्योंकि घर में हाइजीनिक तरीके से हम बना सकते हैं। बाहर तो आपको पता है मिलावट कितनी है, कैसा वो तेल यूज़ करते हैं। और न्यूज़ में आपने सुना ही है, खासकर त्योहारों में कितनी मिलावट वाली चीज़ें होती हैं। अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों ही करना, थोड़ी सी मेहनत कर लें घर में तो घर में भी ये साफ़ सुथरी चीज़ बन जाती है। 1-2 बार अच्छी नहीं बनी, बट वो खाने में तो हेल्दी होगी। तो बस इसी तरह मैं हर एक साल की तरह इस साल भी होली में अपने घर में गुजिया बनाई। बिल्कुल ये परात भर ली है, अब खाएंगे हम 8-10 दिन के लिए। तो चलिए जी, आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं ब्लॉग की एंडिंग में। कल मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।